रिया को सोने का बहुत शौक था और वह हमेशा बेड पर आराम से सोती थी। वह बिना ब्रा की सोती थी क्योंकि उसे लगता है इससे अच्छी नींद आती है। लेकिन जब वह सुबह उठती तो उसका कमरा बिखरा हुआ होता था। एक दिन रिया के कमरे में उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन आया। रोहन रिया को बहुत प्यार से देखता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। रिया भी रोहन को प्यार से देखती थी, लेकिन उसने भी कभी दिल की बात नहीं कही। रोहन ने रिया के कमरे को देखा और कहा, रिया, तुम्हारा कमरा तो बिखरा हुआ है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं सोने के बाद उठने पर ऐसा ही होता है। रोहन ने रिया को देखा और कहा, तुम बहुत सुंदर हो रिया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। रोहन ने भी बहुत हैंडसम हो। इस तरह रिया और रोहन के बीच रोमांटिक बातचीत शुरू हुई। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। लेकिन रिया को एक समस्या थी। वह अपने परिवार वालों को अपने रोहन के रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहती थी। वह जानती थी उसके परिवार वाले उसके और रोहन के रिश्ते के खिलाफ होंगे। रिया ने रोहन से कहा, रोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को इसके बारे में बताना नहीं चाहती। रोहन ने कहा, मैं समझता हूँ, हम अपने परिवार को बाद में बताएंगे। इस तरह रिया और रोहन का रिश्ता मजबूत होता गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और प्रेम कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुकी थी। रिया और रोहन का रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता जा रहा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल बिताना चाहते थे। वे साथ में घूमने जाते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में बातें करते थे। एक दिन रोहन ने रिया को एक खूबसूरत सा गुलदस्ता दिया और कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन। लेकिन रिया के परिवार वाले रिश्ते के खिलाफ थे। वे रोहन को रिया की सही नहीं समझते थे। वे रिया को रोहन से दूर रहने के लिए कहते थे। एक दिन रिया के पिता ने रिया को कहा, रिया, तुम रोहन के साथ अपने रिश्ते को समाप्त कर दो, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। रिया ने कहा, पिताजी, मैं रोहन से प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। रिया के पिता ने कहा, तुम्हारी मर्जी रिया, लेकिन अगर तुम रोहन के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। रिया ने कहा, मैं भी घर छोड़ दूंगी पिताजी, लेकिन मैं रोहन के साथ अपने रिश्ते को नहीं तोड़ूंगी। इस तरह रिया ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर रोहन के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा। रिया और रोहन अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक साथ रहने का फैसला किया। वे छोटे अपार्टमेंट में रहने लगे और जीवन की खुशियां भरने लगे। रोहन ने एक नौकरी कर ली और रिया ने कॉलेज में दाखिला लिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। उनकी प्रेम कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुकी थी। लेकिन रिया के परिवार वाले अभी भी उनके रिश्ते के खिलाफ थे। वे रिया को वापस घर आने के लिए कहते, लेकिन रिया मना कर देती। एक दिन रिया की माँ ने रिया को कहा, रिया, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, वे तुम्हें घर वापस आने के लिए कहते हैं। रिया ने कहा, मैं घर वापस आऊँगी माँ, लेकर रोहन के साथ आऊँगी। रिया की माँ ने कहा, रोहन को मत लाना, रिया, तुम्हारे पिताजी उसे पसंद नहीं करते। रिया ने कहा, मैं रोहन के बिना नहीं आ सकती माँ, वह मेरा पति है। इस तरह रिया और रोहन ने रिया के घर जाने का फैसला किया। वे दोनों रिया के घर गए और रिया के पिताजी से मिले। रिया के पिताजी ने रोहन को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें अपना दामाद मानता हूँ रोहन, तुम मेरी बेटी को खुश रखो। इस तरह रिया और रोहन का रिश्ता परिवार वालों के सामने स्वीकार लिया है। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। उनकी प्रेम कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुकी थी। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।